एक तरफ देश आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ठग बंधन मोदी जी को हटाने के लिए हर नापाक कोशिश कर रहा है। लेकिन विपक्ष के हालात जैसे हैं, इस अनेकता में एकता नामुमकिन सा लग रहा है। प्रधानमंत्री ने जो सटीक नाम इन्हें दिया है, अब सही सा लग रहा है, महामिलावट। और देश अनुभव करता है, जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है, और अब तो महामिलावट आने वाला है। सबको है कुर्सी की चाह, करेंगे ये देश को स्वाह। केजरीवाल जी बात करें तो ये वो नेता हैं जिन्हें कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी धरना देना पड़ता था, जिनकी समूची राजनीति ही कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके खड़ी हुई है। आज सत्ता में आने के लिए उसी कांग्रेस के हाथ के पीछे हाथ धोकर चक्कर लगा रहे हैं। करप्शन और धोखाधड़ी की राजनीति खत्म करने आए अरविंद केजरीवाल ने न केवल जनता को बल्कि अपने साथ जुड़े कार्यकर्ताओं को भी धोखा दिया है। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। अगर मेरे को यह भरोसा हो जाए कि दिल्ली में 7 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, मैं आज 7 सीटें छोड़ने को तैयार हूं। और जब अपने इतिहास की वजह से बात नहीं बनी, तब कांग्रेस को गरियाने में भी पीछे नहीं हटे। कल तक बिना आलोचना जिसका नाम नहीं लेते थे, ये आज उनकी झूठी इज्जत कर रहे हैं। सत्ता का लोभ है साहब, पता नहीं क्या क्या करना पड़े। सपा बसपा जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सोते थे, वो आज बुआ बबुआ बने बैठे हैं। 1995 को राजधानी लखनऊ के मीराबाई रोड के गेस्ट हाउस में जो कुछ भी हुआ, वह देश की राजनीति के लिए किसी कलंक से कम नहीं था। अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया। मायावती ने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की खौफनाक यादों को भुला दिया। गेस्ट हाउस कांड में जब समाजवादियों ने मायावती को मारने तक की ठान ली थी, वही आज साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। चंद्राबाबू नायडू का किस्सा भी अजीब है। खुद की कुर्सी बच नहीं रही और ठग बंधन में दम भरे जा रहे। बिहार में जिनके दिमाग से गठबंधन चल रहा था, वो जेल में कैरम खेल रहे हैं और उनके सुपुत्र बाहर गोटियां बटोर रहे हैं। लेकिन अगर ये सत्ता में आ गए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री कौन होगा और कितने दिन के लिए होगा? किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन सच मानिए तो इन सब के अंदर ही प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। पहले सब कुछ भुलाकर खून का घूंट पीकर ये सब साथ आते हैं, मोदी जी को हराने के लिए हाथ मिलाते हैं। पर जब प्रधानमंत्री की बात होती है तो सारे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और खेल फिर शुरू। महाठगबंधन की राजनीति एक गोले के समान मालूम होती है। कोई खड़ा कहीं भी हो, दिखती सिर्फ कुर्सी है। और महाठगबंधन में सबसे बड़ी रुकावट है ममता बनर्जी। ममता दीदी ने तो शायद प्रधानमंत्री पद की शपथ का अभ्यास भी करना शुरू कर दिया है, जो कांग्रेस के गले का फंदा बन गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किए हुए कामों को गिनाकर और आने वाले चुनाव के लिए देश के प्रति अपना दृष्टिकोण बताकर चुनाव में जा रहे हैं, वहां विपक्ष के लिए तो केवल मोदी जी को हटाना है जी। न कोई योजना, न विचारधारा और न ही देश की बात है जी। महाठगबंधन ठगों की ऐसी टोली है जो अपने नाम पर बिल्कुल खरी उतर रही है। ठगबंधन झूठे किरदारों का बनाया एक ऐसा खेल है जो अपनी विचारधारा पर फेल है। एक बात तो साफ है, जब सारे चोर इकट्ठा होकर चौकीदार को हटाने की बात करें तो ये मान लीजिए चौकीदार मुस्तैद है और काम हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।